तो चलिए बच्चों, अब एक और एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, उस एग्जाम्पल को देखना। और वो एग्जाम्पल जो है वो आपका कई सारे एग्जामिनेशन के अंदर आ चुका है। ये जो मैं एग्जाम्पल कराने जा रहा हूं ये आ चुका है सीए इंटर के अंदर, ठीक है। दूसरा ये एग्जाम्पल आ चुका है आपका बीकानेर यूनिवर्सिटी में, बीकानेर यूनिवर्सिटी में 2014 में आ चुका है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम 2014 में अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी आया था, बीकॉम 2014 के अंदर। तो देखिए बच्चों, एक क्या क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। लिखें ऑन 31st मार्च, ऑन 31st ऑफ मार्च 2017 द बैलेंस शीट ऑफ सागर लिमिटेड, द बैलेंस शीट ऑफ Sagar Limited was as follows, was as follows। सागर लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है आपको, और वो बैलेंस शीट क्या चीज दे रखी है देख लेते हैं, क्या फॉर्मेट है बैलेंस शीट में, क्या दे रखा है। तो आप लिखते चले जाएं एक एक, फिर मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगा पूरा। फर्स्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटी, आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी दे रखी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें आपको दे रखा है पहला शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स दे रखा है। ए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल दे रखी है आपको, ठीक है। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या दे रखी है, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। 40,000 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 40,000 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड अप, फुली पेड अप, ठीक है जी। तो ये आ जाएंगे आपके 4 लाख, ये क्वेश्चन के अंदर ही दे रखे हैं। फिर लिखा है 20,000 इक्विटी शेयर, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड अप, फुली पेड अप। कितने दे रखे हैं, 2 लाख के। इसके बाद देखिए बच्चों, ये ए शेयर कैपिटल तो हो गया। अब आप बी पॉइंट में चले जाएं, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपको दे रखा है 50,000 का, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 50,000 का है। और सरप्लस दे रखा है 2,50,000 का। जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का अमाउंट दे रखा है हमें 30,000 का। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ठीक है बेटे। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल दे रखे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,10,000 के, 2,10,000। अब हम इसका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 11,40,000। ये हो गया इसका टोटल। और लिखे नीचे, फिर आपको दे रखी है सेकंड नंबर के पॉइंट में आपको दे रखा है एसेट्स। फर्स्ट
हमें नॉन करंट एसेट्स दे रखी हैं, नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स कितनी है हमारी? ए टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स 8,40,000 की दे रखी हैं। बी पॉइंट हमें, बी की जगह आप लिखें सेकंड पॉइंट, करंट एसेट्स दे रखी हैं नॉन करंट के बाद। अब हमारे को दे रखी है करंट एसेट्स। ए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दे रखा है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक दे रखा है हमें 3 लाख का। और अब आप टोटल कर लीजिए, ये हो जाएगा 11,40,000 टोटल। ठीक है जी। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, वो भी हमें लिखनी है, तो वो भी लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं हम अपनी। लिखें बाय द टर्म ऑफ देयर इशू, बाय द टर्म ऑफ देयर इशू the preference shares were redeemable at a premium of, the preference shares were redeemable at a premium of 5% on the following 1st April 2017 and it was decided to arrange this as far as possible out of the company's resource, subject to leaving a balance of rupees 12,000 to remain in the surplus, in statement of profit and loss account, It was also decided to raise the balance of funds, required by the issue of sufficient number of equity shares,
at a premium of 10%, at a premium of 10%. Show the necessary journal entries. Show the necessary journal entries giving effect to the transaction. Giving effect to the transaction and balance sheet thereafter. Balance sheet thereafter. यह है आपका पूरा क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आपने अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है और उसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप नोट डाउन करें इसके अंदर कि हमारे 40,000 हमारे कितने 40,000 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो 10 रुपीज का ईच है। तो सबसे पहले आप बीचों बीच ये बात लिखेंगे सोल्यूशन करते वक्त, क्या कि हमारे 40,000 प्रेफरेंस शेयर है, देख पा रहे हैं आप 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 10 ईच। तो इसका मतलब क्या हुआ, 40,000 इंटू 10 करेंगे तो 4 लाख हो गया। ठीक है जी। और अब बात यहां पर आती है कि ये प्रेफरेंस शेयर्स हमारे जो रिडीम हमने करने हैं, आपको इंफॉर्मेशन और चीजों की भी दे रखी है, इक्विटी शेयर्स भी हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम है, सरप्लस है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स हैं, नीचे आपको फिक्स्ड एसेट्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है। और नीचे आपको देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, बाय द टर्म ऑफ देयर इशू द प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 5% प्रीमियम पर रिडीम होने वाले हैं। तो इसको आप 5% प्रीमियम पर करें तो 4 लाख का अगर मैं लिखता हूं 5%, किसका 4 लाख का अगर मैं करता हूं 5% तो कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है जी। On the following 1st April 2017 and it was decided to arrange as far as possible out of company's resource subject to leaving a balance of rupees 12,000 to remain in the surplus in statement of profit and loss account। ये बोला गया कि आप जितना अरेंज कर सकते हो सबसे पहले अपने रिजर्व से करो और आपको अपने सरप्लस में 12,000 रुपीज छोड़ने हैं और 12,000 रुपीज छोड़कर जितना पैसा आप अरेंज कर सकते हो सारा कर लो अपने आउट ऑफ रिजर्व से। तो देखिए बच्चों, रिजर्व के अंदर देखिए सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो जनरल रिजर्व को होती है। तो सबसे पहले हम जनरल रिजर्व से पैसा उठाएंगे 30,000 का और उसके बाद सरप्लस से उठाएंगे। तो देखिए 4 लाख को अरेंज करने के लिए मैं सबसे पहले जनरल रिजर्व से उठाऊंगा पैसा, कितना 30,000, और उसके बाद मैं पैसे से उठाने वाला हूं सरप्लस से। तो सरप्लस में कितना पैसा है, सरप्लस में हमारे पास पैसा दे रखा है 2,68,000। देख लेते हैं एक बार कितना पैसा है, 2,50,000 सॉरी 2,50,000 दे रखा है। तो हम यहां पर लिख देंगे 2,50,000 और उन्होंने ये बात बोली थी आपको कि सरप्लस में 12,000 रुपए छोड़ने हैं, उसके अलावा आप सारे पैसा यूज कर सकते हो। तो 2,50,000 में मैंने 12,000 छोड़ दिए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा था 2,38,000 यूज कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर एक बार फिर दिखाओ कहां लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं लिखा इट वॉज डिसाइडेड टू अरेंज दिस एज फार एज पॉसिबल आउट ऑफ द कंपनीज रिसोर्स सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैलेंस ऑफ 12,000 टू रिमेन इन द सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 12,000 रुपए आपको अपने सरप्लस में छोड़ने हैं, उसके अलावा आप ले सकते हैं सारा पैसा। तो चलिए बच्चों, अब बात यहां पर आती है कि अब आपने टोटल 2,68,000 रुपीज, कितने 2,68,000 आपने अपने रिजर्व से अरेंज कर लिए। अब कितने बचते हैं, 4 लाख रुपीज में से आपने 2,68,000 रुपीज आपने अरेंज कर लिए। तो 4 लाख में से माइनस करें 2,68,000, अब हमारे बचते हैं 1,32,000। तो 1,32,000 को हमने अरेंज करना है किससे, उसने लिखा था and it was decided to raise the balance of funds required by the issue of sufficient number of equity share
एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो कहते हैं अगर बाकी पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करने हैं, यानी सारा पैसा हमने इक्विटी शेयर कैपिटल से अरेंज करना है। कितना रुपया? 1,32,000 की जरूरत पड़ रही है और वो भी 10% सिक्योरिटीज प्रीमियम पर। और अगर मैं 1,32,000 का 10% निकालूंगा तो मेरे पास 13200 आएगा और टोटल करें तो हमारे पास ओवरऑल अमाउंट आने वाला है 145,200। यानी हमने व्यवस्था कर ली। अब आती है, ये है हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की व्यवस्था हम सिक्योरिटी प्रीमियम से करते हैं। 20,000 का अरेंजमेंट करने के लिए मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 रुपीज पड़े हैं, तो मैं 50,000 रुपीज इजीली अरेंज कर लूंगा। 20,000 रुपीज अरेंज इजीली कर लूंगा 50,000 से। तो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का पैसा मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम से अरेंज हो जाएगा। तो ये थी इसकी पूरी डायग्राम। अब हम इसकी अगर एंट्री करने बैठेंगे तो बच्चों देखो, पहली एंट्री इसकी क्या होगी? पहली एंट्री होगी इसकी जनरल रिजर्व से, और आप सरप्लस से पैसा ले रहे हैं तो जब भी हम रिजर्व से पैसा लेते हैं तो वो रिजर्व डेबिट करते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व में कितने हैं? 3 लाख, और सरप्लस में कितने हैं? 2,38,000। ठीक है। और 2 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, 2 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आ जाएगा 2,68,000 से। इसके बाद देखिए बेटे नंबर 2 बात, हमें यहां पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की भी व्यवस्था करनी है सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो उसकी आप एंट्री क्या करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी आप प्रीमियम की व्यवस्था करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हैं। और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो जाता है, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20,000 रुपीज, ये 20,000 की व्यवस्था कर ली हमने। अब देखिए बच्चों, अब आती है बात यहां पर 20,000 की व्यवस्था करने के बाद, 20,000 की व्यवस्था करने के बाद अब हमने इक्विटी शेयर इशू करने हैं। और अब तीसरे नंबर पर हम करेंगे इक्विटी शेयर इशूज। तो इक्विटी शेयर इशू करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए से? ये हो जाएगी 145,200 से, क्योंकि ओवरऑल हमें अमाउंट कितना मिला है? 145,200, 145,200। और नंबर 4 अब हमारी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। और ये अमाउंट आप क्या हो जाएगा? 1,32,000, 13,200। तो 1,32,000, 13,200 और टोटल मिला के 145,200। यानी अब हमने अरेंजमेंट अपनी पूरी व्यवस्था कर चुके हैं। अब पूरी व्यवस्था करने के बाद अब आपको करना क्या है? अब आपको अपने प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट करना है। तो अब हम नंबर 5वीं जो एंट्री करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम पर थे, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने के थे? ये थे हमारे 4 लाख के और 20,000 का उसके ऊपर प्रीमियम था। तो देख सकते हो आप 4 लाख है और ये 20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो 20,000 यहां हो जाएगा और ये हो जाएगा 4,20,000 से। तो यहां पर आपकी सारी एंट्रीज कंप्लीट होती हैं। लेकिन इसके बाद अब आपको क्या काम करना होगा बच्चों? आपको अपनी बैलेंस शीट अपडेट करनी होगी। तो अब देखिए बैलेंस शीट में अपडेशन कैसे होगा? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नाम की अब कोई चीज बची नहीं, वो तो रिडीम हो गई। 20,000 के इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपीज का ईच था, तो 20,000 यानी 2 लाख रुपीज के इक्विटी शेयर में जुड़ जाएंगे 1,32,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 का था, उस सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर अब आपको जोड़ना पड़ेगा पहले 13,200 और माइनस करना पड़ेगा ये 20,000, क्योंकि ये हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लिया था।
सरप्लस में 12,000 रुपीज बचे हैं, बाकी सरप्लस का अमाउंट आप पूरा ले चुके हो, यहां 12,000 आ जाएंगे। जनरल रिजर्व के अंदर जीरो अमाउंट है क्योंकि कुछ नहीं है, पूरा अमाउंट ले लिया हमने। और जितना पैसा अब आपने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डाला है तो एक नया रिजर्व क्रिएट हो जाएगा 2,68,000 से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसके बाद फिक्स्ड एसेट एज इट इज आ जाएंगी। कैश एट बैंक के अंदर ये क्रेडिटर्स ऐसे कैसे आ जाएंगे, और कैश एट बैंक के अंदर जो 3 लाख रुपीज है उसके अंदर पहले आपको जोड़ना पड़ेगा 145200 क्योंकि बैंक डेबिट हुआ था, और 4,20,000 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पैसा हमारे हाथ से चला गया था। उसके बाद जो भी कैश एट बैंक बचेगा वो कैश एट बैंक आपको यहां पर लिखना होगा। तो ये है आपका होमवर्क कि आपको इसकी अपडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, और उम्मीद करता हूं इसके अलावा आपको सारे पॉइंट इस क्वेश्चन के अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से डायग्राम बना के हमने इस क्वेश्चन को हैंडल किया और फिर कैसे जर्नल एंट्रीज की और कैसे बैलेंस शीट अपडेट करनी है। तो उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।